आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। वो सच्चा प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे महान प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे दयालु प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 145 वचन संख्या 1 और 2 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन इस तरह से कहता है, मेरे ईश्वर मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा, मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूँगा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम की स्तुति करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता को धन्यवाद, अब्बा पिता को धन्यवाद, अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता को धन्यवाद, अब्बा पिता को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु हमारा ईश्वर जो हमारे आशाएं आकांक्षाओं को जानते हैं, बोलने से पहले जो हमें प्रदान करता है, हम प्रार्थना करने से पहले जो जानता है हमारे आवश्यकताएं क्या है, वही प्रभु राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, जिसका नाम हर समय ऊंचा रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस नाम सुनते ही सारे सृष्टि कांप उठती है, वो नाम है यीशु नाम। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम उस प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी जय जयकार करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जो प्रभु में आनंद मनाता है, जो प्रभु की उपस्थिति में खुश रहता है, जो प्रभु के साथ खुशियां मनाता है, वो प्रभु हृदय के मनोकामनाएं पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर हमारे आशाएं आकांक्षाएं पूरा नहीं हो रहा है, हमारे हृदय के मनोकामनाएं पूरा नहीं हो रहा है, तो हम गलती कर रहे हैं कि हम प्रभु में आनंद नहीं मना रहे हैं। आइए आज उस प्रभु की उपस्थिति में खुशी मनाएं, आनंद मनाएं, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, ताकि प्रभु हमारे आशाएं आकांक्षाएं भावनाएं सब कुछ जान जाए और पूरा कर दे। जो आशाएं करता है पूरा है वो खुदा हमारा, जो आशाएं करता है पूरा है वो खुदा हमारा। दिल के गहराइयों को समझता
है वो मसीहा हमारा। दिल की गहराइयों को समझता है वो मसीहा हमारा। सब मिलके जो आशाएं करता है पूरा है वो खुदा हमारा। दिल की गहराइयों को समझता है वो मसीहा हमारा। फिर से जो आशाएं करता है पूरा है वो खुदा हमारा। दिल की गहराइयों को समझता है वो मसीहा हमारा। नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। फिर से जो आशाएं करता है पूरा है वो खुदा हमारा। दिल की गहराइयों को समझता है वो मसीहा हमारा। है वो मसीहा हमारा। नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। प्रभु का वचन कहता है, सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 वचन संख्याएं 7 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु इस तरह से हम लोगों को बताता है, मनुष्य तो बाहरी रूप रंग देखता है किंतु प्रभु हृदय देखता है। हालेलुया 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 हालेलुया। जो प्रभु हमारे हृदय को देखता है, जो प्रभु हमारे सारे आवश्यकताओं को देखता है, जो प्रभु हमारे सारे परेशानी में कठिनाई में साथ रहता है, वो प्रभु इमानुएल है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, आयसाया का ग्रंथ अध्याय 7 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन इस तरह से हम लोगों को कहता है, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमानुएल होगा। हालेलुया 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 हालेलुया। जिसका अर्थ होता है ईश्वर हमारे साथ। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे सृष्टि की रचयिता प्रभु, सबको सृष्टि करने वाला प्रभु, राजाओं का राजा प्रभु, प्रभुओं का प्रभु, वो हमारा ईश्वर सारे खुशियाँ सारे आनंद स्वर्ग त्याग करके हमारे साथ रहने के लिए हमारे पास आए हैं। उस प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि प्रभु इमानुएल है, प्रभु सच्चा ईश्वर है, प्रभु सच्चा गडरिया है, प्रभु हमारे प्रभु जो हमें हर परिस्थिति में हमारे साथ देते हैं। उस प्रभु की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। इमानुएल है वो साथ रहता, यहोवा राफा चंगा करता। इमानुएल है वो साथ रहता, यहोवा राफा चंगा करता। इमानुएल है वो साथ रहता, यहोवा राफा चंगा करता। इमानुएल है वो साथ रहता, यहोवा राफा चंगा करता। नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। सब मिलके नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। जो आशाएं करता
है, जो आशाएं करता है पूरा, ताली बजाते हुए है वो खुदा हमारा, दिल की गहराइयों को समझता है वो मसीहा हमारा। फिर से जो आशाएं करता है पूरा, है वो खुदा हमारा, दिल की गहराइयों को समझता है वो मसीहा हमारा। नाम है जिसका, नाम है जिसका सबसे ऊंचा, है वो यीशु राजा। नाम है जिसका सबसे ऊंचा, है वो यीशु राजा। यहोवा ईरे है जो दिलाता, यहोवा शालोम शांति प्रदाता, यहोवा ईरे है जो दिलाता, यहोवा शालोम शांति प्रदाता। यहोवा ईरे है जो दिलाता, यहोवा शालोम शांति प्रदाता, यहोवा ईरे है जो दिलाता, यहोवा शालोम शांति प्रदाता। नाम है जिसका सबसे ऊंचा, है वो यीशु राजा। नाम है जिसका सबसे ऊंचा, है वो यीशु राजा। नाम है जिसका सबसे ऊंचा, है वो यीशु राजा। नाम है जिसका सबसे ऊंचा, है वो यीशु राजा। सब मिलके नाम है, नाम है जिसका सबसे ऊंचा, है वो यीशु राजा। नाम है जिसका सबसे ऊंचा, है वो यीशु राजा। दोनों हाथ उठाकर नाम है जिसका सबसे ऊंचा, है वो यीशु राजा। नाम है जिसका सबसे ऊंचा, है वो यीशु राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया आराधना हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। महिमा स्तुति हालेलुया यीशु 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 हालेलुया 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 हालेलुया। जो आशाएं करता है पूरा, है वो खुदा हमारा, दिल की गहराइयों को समझता है वो मसीहा हमारा। नाम है जिसका सबसे ऊंचा, है वो यीशु राजा। नाम है जिसका सबसे ऊंचा, है वो यीशु राजा। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने हमें बुलाया है। ये प्रभु का ठहराया हुआ दिन है कि हम प्रभु के साथ ये कुछ समय बिताएं। आज की नित्य आराधना में हम एक बार फिर से प्रभु को सुनेंगे। प्रभु आज हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, आइए दिल और मन खोल करके बड़े प्रेम से प्रभु की वाणी को सुने। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 उसके वचन 8 से लेकर 11 तक। कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे
कि वह सुंदर पत्थरों और मनौती के उपहारों से सजा है। इस पर यीशु ने कहा, वे दिन आ रहे हैं जब जो कुछ तुम देख रहे हो उसका एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं पड़ा रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। उन्होंने यीशु से कहा, गुरुवर, यह कब होगा और किस चिन्ह से पता चलेगा कि यह पूरा होने को है? उन्होंने उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं वही हूं, और वह समय आ गया है, उनके अनुयायी नहीं बनोगे। जब तुम युद्धों और क्रांतियों की चर्चा सुनोगे तो मत घबराना, पहले ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। तब यीशु ने उनसे कहा, राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य, भारी भूकंप होंगे, जहां तहां महामारी तथा अकाल पड़ेगा, आतंकित करने वाले दृश्य दिखाई देंगे और आकाश में महान चिन्ह प्रकट होंगे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के वचन में प्रभु हमें अंतिम दिनों के बारे में बतलाते हैं। प्रभु ने ये बातें 2000 साल पहले कही थी और उस समय प्रभु ने यरूशलेम मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी कही। लोग यरूशलेम मंदिर की सुंदरता देखकर ताज्जुब करते थे और बड़े आश्चर्यचकित होकर कहते थे कि कितना सुंदर ये मंदिर है। प्रभु कहते हैं, इसकी ये सुंदरता कुछ ही क्षणों की है, ये सब नष्ट हो जाएगा, एक पत्थर पर दूसरा पत्थर भी नहीं पड़ा रहेगा। और ऐसा ही हुआ। सन 70 में रोमी सम्राट ने उनके सेनापति के द्वारा इस मंदिर को नष्ट करवा दिया। लेकिन उस समय यह होने के पहले शिष्यों ने पूछा कि प्रभु ये सब कब होगा? तो प्रभु न केवल मंदिर के विनाश के बारे में, लेकिन उसके बाद की सदियों में भी क्या होगा वो सब कुछ बता देते हैं। प्रभु कहते हैं कि सावधान रहो, तुम्हें कोई न बहकाए। प्रभु के दूसरे आगमन के पहले क्या क्या चीजें घटित होगी? प्रभु ने कहा, एक बात जो आज के हमारे समय में हमें देखने को मिलती है, कई सारी चीजें हमारे अपने ही जीवन में हमने देखा है। एक बात जो है वो कि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं वही हूं। यीशु का नाम लेकर झूठे नबी, झूठे प्रचारक, जो प्रभु की सच्ची शिक्षा का प्रचार नहीं कर रहे हैं, आज हमें कई जगहों पर देखने को मिलता है। कई प्रकार की कलीसियाएं हैं, कई प्रकार की झूठी शिक्षाएं दी जा रही है, जो पवित्र बाइबल की नहीं है, जो प्रभु ने सिखलाया वो नहीं है। प्रभु की शिक्षाओं को घुमा फिरा के, तोड़ मरोड़ करके लोग अपने फायदे के लिए, अपने कलीसिया के, अपने समुदाय के बढ़ावे के लिए, अपनी तारीफ के लिए, अपने लिए अधिक चंदा इकट्ठा करने के लिए लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। चंगाई के नाम पर, चमत्कार के नाम पर, धन संपत्ति दिलाने के नाम पर, नौकरी दिलाने के नाम पर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रभु चमत्कार नहीं करते, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रभु चंगाई नहीं देते। प्रभु जरूर चंगाई देते, प्रभु जरूर चमत्कार करते हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं तुम इस प्रकार की चीजों के पीछे नहीं भागोगे। सिर्फ और सिर्फ चमत्कार देखने के लिए प्रभु के पीछे जब लोग आए थे तो प्रभु ने कहा, तुम इसलिए नहीं मेरे पीछे पीछे आ रहे हो कि मैंने तुम्हें जीवन की रोटी खिलाई, तुम नश्वर भोजन के लिए मेरे पीछे आते हो, मेरे वचनों को सुनने के लिए नहीं। और जब प्रभु ने उन्हें जीवन की रोटी के बारे में सिखलाया, उन्हें कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो कोई मुझे खाता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, लोग उनको छोड़कर चले गए। जब प्रभु सच्ची शिक्षा देते हैं, प्रभु कहते हैं जो कोई मेरा अनुसरण करना चाहता है अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, लोग उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। और जब लोग प्रचारक कहते हैं कि तुम मेरी कलीसिया में आओ तो तुम्हें चंगाई मिलेगी, तुम्हें चमत्कार होगा, तुम्हारे घर में ऐसा हो जाएगा, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, धन दौलत तुम्हारी बढ़ जाएगी, लोग वहां चले जाते हैं। क्रूस उठाने के लिए कोई नहीं है, क्रूस को फेंक करके धन दौलत इकट्ठा करने के लिए, अपने लिए ऐश और आराम की जिंदगी पाने के लिए प्रभु के पास आएंगे। प्यारे साथियों, ये परीक्षा का समय है।
सच्चे विश्वासी की परख का समय है। प्रभु कहते हैं तुम उनके अनुयायी नहीं बनोगे। फिर युद्ध और क्रांतियों की बातें हम सुनते हैं। इजराइल, ईरान, हमास, फलस्तीन, लेबनान, रूस, कई देशों में युद्ध चल रहे हैं। यूक्रेन, रूस, अन्य बहुत सारे देश इनमें शामिल हैं। डरावनी स्थिति कभी कभी हमारे सामने पैदा हो जाती है। कई प्रकार की महामारी हमने 4 साल पहले कोरोना महामारी देखी, भूकंप देखे, ये सारे चिन्ह हैं। प्रभु कहते हैं ये सब देखने को मिलेगा, लेकिन यही अंत नहीं है। अंत जब आएगा प्यारे साथियों तो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन इन चीज़ों को, इन चिन्हों को देखकर हमें तैयार रहना है। हमें अपने आप को तैयार करना है, प्रभु से मिलने के लिए तैयार करना है। आइए अब अपने आप को प्रभु के इस पवित्र शरीर के सामने, प्रभु की इस दिव्य उपस्थिति में समर्पित करें। प्रभु से सद्बुद्धि मांगे, सच्चे मसीह को पहचानने, उसकी सच्ची वाणी को पहचानने के लिए ज्ञान, प्रज्ञा, बुद्धि, विवेक मांगे, और समय के चिन्हों को पहचानते हुए प्रभु से मिलने के लिए, उनके दूसरे आगमन में उनसे मुलाकात करने के लिए, उनके साथ उठा लिए जाने के लिए हम अपने आप को तैयार कर पाए। आमीन। प्रभु जी दया करो, मन में आन बसो। प्रभु जी दया करो, मन में आन बसो। तुम बिना लागे सुना, तुम बिना लागे सुना। खाली घट में प्रेम भरो, खाली घट में प्रेम भरो। प्रभु जी दया करो, मन में आन बसो। प्रभु जी दया करो, सब पर दया करो प्रभु। मन में आन बसो। प्यारे विश्वासियों, अगर हम विधि विवरण ग्रंथ पढ़ते हैं, विशेष रूप से अध्याय 28, उस पैसेज को, उस अध्याय को हम 2 में भाग कर सकते हैं। पहला भाग है जहां पर प्रभु हमसे कहता है, यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे और उन सब आदेशों का पालन करोगे जिन्हें मैं आज तुमको दे रहा हूं, तो वह तुम्हें पृथ्वी भर के राष्ट्रों से महान बनाएगा। और उसके बाद बहुत सारे आशीषों का एक लंबा लिस्ट है। उसी अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे वाक्य संख्या 15 से, वहां पर प्रभु कहता है, परंतु यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान नहीं दोगे और उसके सब आदेशों और विधि निर्देशों का सावधानी से पालन नहीं करोगे जिन्हें मैं आज तुम्हें दे रहा हूं, तो ये समस्त अभिशाप तुम पर आ पड़ेंगे और तुम दबोचोगे। प्यारे विश्वासी भाई बहनों, हमारे जीवन में कई कष्ट और दुख इसलिए आते हैं क्योंकि हम पाप के अधीन हो जाते हैं, हम पाप के दलदल में फंसते जाते हैं। कभी कभी हम अपने अंदर इतनी घिन भावना रखते हैं, प्रभु की दया पर हम शक करते हैं। हमने कई बार ऐसे सुना होगा, लोग कहते हैं मैं तो इतना बड़ा पापी हूं कि प्रभु भी मुझ पर दया नहीं करेगा। कोई लोग कहते हैं मैं इतना बड़ा पापी हूं कि मरने के बाद तो मुझे स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। तो हमारे अंदर वो घिन भावना होती है, गिल्ट फीलिंग होती है।
हम कभी खुश नहीं हो पाते, अंदर से टूटा हुआ लगता है, खोखलापन लगता है, एक अकेलापन हमें जकड़े रहता है। उसका मेन रीजन यह है कि हम प्रभु के आदेशों से काफी दूर चले गए हैं। हम कई बार ऐसे लोगों से मिले हैं, जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो कोई बाबा के पास, कोई तांत्रिक के पास, कोई पूजा पाठ करने के लिए या प्रसाद खाने के लिए या मन्नतें रखने के लिए दौड़ते हैं। प्रभु हमसे कहता है, मेरी प्रजा मेरी चेतावनी पर ध्यान दो, इस्राएल मेरी बात सुनो, तुम्हारे बीच कोई पराया देवता नहीं रहेगा, तुम किसी अन्य देवता की आराधना नहीं करेंगे। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूं, मैं तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया। अपना मुंह पूरा पूरा खोलो और मैं उसे भर दूंगा। मेरी प्रजा ने मेरी वाणी पर ध्यान नहीं दिया, इस्राएल ने मेरी एक भी नहीं मानी। प्रभु बहुत अत्यंत दुखी होकर हमसे कहता है कि तुम्हारे बीच में तुमने अन्य देवताओं को लेकर आए, तुम अन्य देवताओं के पीछे गए। आइए आज इस आराधना में प्रभु से कहें, प्रभु कई अन्य देवताओं के हम पीछे गए हैं। शायद वो पैसा हो सकता है, देव मूर्तियां हो सकती है, हमारा परिवार को हमने प्रथम स्थान दिया है और वह हमारे लिए एक देवता बन गया है। धन दौलत हमारे लिए देवता बन गया है, हमारी नौकरी, हमारा कंफर्ट, हमारी लग्जरियस लाइफ हमारे लिए देवता बन गई है और उसे हम पूजा करते हैं। आइए अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखें, पूरे पछतावे के साथ प्रभु से कहे, प्रभु गलती हुई, वी आर रियली सॉरी। जो स्थान, प्रथम स्थान हमें आपको देना था, आपकी आज्ञाओं को देना था, उसे भूलकर आज प्रभु हम अन्य देवताओं को देते हैं और उसके कारण हम बीमार हो जाते हैं, उसके कारण हमारे परिवार में शांति नहीं होती है। कई लोग नशे को प्रथम स्थान देते हैं, दारू पीना, ये गलत चीजें करना, कई लोग वासनाओं को प्रथम स्थान देते हैं। आइए आज अपने हृदय को प्रभु को समर्पित करें। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे हृदय को बदल दूंगा, बस तुम मेरे पास लौट आओ। प्रभु की दया पर हम भरोसा करें। हम कितने भी दलदल में क्यों ना पड़े हो, लेकिन जब हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु हमें श्वेत करता है, सफेद करता है, हिम की तरह सफेद करता है। हमारे सारे पापों को वो धो लेता है, लेकिन बस वह इतना ही चाहता है कि हम पश्चाताप करते हुए, इन अन्य देवताओं को अपने जीवन से हटाते हुए केवल प्रभु यीशु को अपना जीवन का प्रथम स्थान दे। इसके लिए आइए अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें। स्तुति करते हुए प्रभु से कहे, मेरे जीवन के एकमात्र नाथ आप हो प्रभु, यू आर द ओनली लॉर्ड एंड द सेवियर। मेरे जीवन के मुक्तिदाता केवल आप ही हो प्रभु जी। आपके वचन के अनुसार हमने पाप किया है प्रभु जी, पूर्ण हृदय से हम माफी मांगते हैं प्रभु। हमारे जीवन में जितने भी दुख आए, कष्ट आए, पीड़ाएं आए, ये आपने नहीं भेजा, बल्कि हमारे करतूतों के कारण हुआ है, आपके वचन से दूर होने के कारण हुआ है प्रभु। अन्य देवताओं को अपने मन में पूजा करने के कारण हुआ है प्रभु। कई व्यक्तियों को, चीजों को, हमारी सुख सुविधाओं को हमने प्रथम स्थान दिया है प्रभु। ओ प्रभु, हम पर दया कीजिए प्रभु, हम पर दया कीजिए प्रभु। हमारे जीवन का प्रथम स्थान हम आपको देना चाहते हैं प्रभु। हमारे परिवार में प्रथम स्थान हम आपको देना चाहते हैं प्रभु। हमारे बिजनेस में, हमारी नौकरी में, हमारी पढ़ाई में हम आपको प्रथम स्थान देना चाहते हैं। ओ स्तुति स्तुति, हालेलुया हालेलुया। ओ दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए प्रभु, दया 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 दया। ओ तेरी स्तुति स्तुति स्तुति, महिमा महिमा महिमा, हालेलुया। ईश्वर आराधना आराधना आराधना। तंत्र मंत्र पूजा नहीं जानू, तंत्र मंत्र पूजा नहीं जानू, मैं तो केवल तुमको ही मानू। यस लॉर्ड, मैं तो केवल तुमको ही मानू। सारे जग में ढूंढा तुमको, हाँ प्रभु जी। सारे जग में ढूंढा तुमको, जैसा और कोई नहीं प्रभु। अब तो आकर बहादुर प्रभु जी, अब तो आकर बहादुर प्रभु जी। Have mercy Lord, दया करो हमारे परिवार पर, मन में
हमारे जीवन पर आने बसो। आज तक जो हमने सोचा है, जो हमने कहा है, जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, हमारे करतूतों पर प्रभु दया करो प्रभु। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने संत फौस्टीना को अपनी दया के बारे में सिखाते हुए कहा, अगर एक पापी जो पश्चाताप करते हुए मेरी दया की ओर मुड़ता है, मैं उसे कभी नहीं त्यागूंगा। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। मरते वक्त भी अगर एक व्यक्ति प्रभु को याद करे, प्रभु से कहे प्रभु आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई, मुझे बचा लो, प्रभु के लिए उतना ही काफी है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यही कार्य उस चोर ने किया था जो प्रभु के बगल में क्रूसित था। मरते वक्त उसने पश्चाताप किया, उसने अपनी गलतियों को प्रभु के सामने स्वीकारा। प्रभु ने उसके मन परिवर्तन को देखा और उससे कहा, मैं तुम्हें वादा करता हूं, आज तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे। प्रभु हमारी पापों से घृणा करता है, लेकिन पापी से घृणा नहीं करता। कई बार हम अपने आप को घृणा करते हैं, लेकिन प्रभु हमें कभी घृणा की नजरों से नहीं देखता। वो हमारे घमंड पर घृणा करता है, लेकिन एक व्यक्ति को घृणा नहीं करता। हम व्यक्तियों पर घृणा करते हैं, लेकिन प्रभु हमारे जैसा नहीं। वो हमारे घमंड पर घृणा करता है, वो हमारे पापों से घृणा करता है, लेकिन हमसे कभी नहीं घृणा करता। इसीलिए ही स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103 पद संख्या 3 से प्रभु कहता है, वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता है और तेरी सारी दुर्बलताओं को दूर करता है। वह तुझे सर्वनाश से बचाता और दया और अनुकंपा से संभालता है। वह जीवन भर तुझे सुख शांति प्रदान करता और तुझे गरुड़ की तरह चिरजीवी बनाता है। प्रभु न्यायपूर्वक शासन करता और सब पद दलितों का पक्ष लेता है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। वह सदा दोष नहीं देता और चिरकाल तक क्रोध नहीं करता। वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता, ना हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है, उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है, प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर करता है। पिता जिस तरह अपने पुत्र पर दया करता है, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है, क्योंकि प्रभु जानता है कि हम किस चीज के बने हैं। उसे याद रहता है कि हम मिट्टी है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कई बार जब हमारे जीवन में हम पाप करते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हम मिट्टी है। हम भूल जाते हैं कि हमारा जीवन नश्वर है। हम भूल जाते हैं कि हमें प्रभु के सामने खड़े रहकर हमारे जीवन का लेखा देना है। हम भूल जाते हैं कि हमारे लिए प्रभु ने क्रूस पर अपना रक्त बहाया ताकि हम पाप से शुद्ध हो जाए। हम भूल जाते हैं कि प्रभु ने हमें शैतान के जंजीरों से छुड़ाया है। बस प्रभु यही चाहता है कि मेरे पास लौट आओ। आइए आज की इस नित्य आराधना में हमारे उन सारे पापों को प्रभु को समर्पित करें, विशेष रूप से जिससे हमें छुटकारा चाहिए। हम चाहते हैं कि हम इस गलत रिश्ते से बाहर आए, हम चाहते हैं कि हम गलत आदतों से बाहर आए, जो भी व्यक्ति हमारे परिवार में उससे दूर हो जाए, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। हम चाहते हैं कि हमने जो पाप किया है उस पर पश्चाताप हो हमारे अंदर। पश्चाताप भी पवित्र आत्मा का दान है। जब तक पवित्र आत्मा हमें पश्चाताप की कृपा नहीं देता, हम कठोर मन के रहेंगे, हमारे लिए सारे पाप सही रहेंगे, हमारे अंदर से सिन कॉन्शियसनेस नष्ट हो जाएगा। गलत क्या है, सही क्या है, हम नहीं समझ पाएंगे। आइए आज इस आराधना में प्रभु से कहे, प्रभु आपके प्रेम से भर दीजिए। आपने जो अपना पवित्र लहू हमारे लिए बहाया, आपने जो क्रूस हमारे लिए उठाया, आपने जो राह हमें सिखाई, उस राह पर चलने की कृपा दे। अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखे और प्रभु से कहे, प्रभु मुझे शुद्ध कर और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मेरे हृदय को प्रभु परिवर्तित कर, ताकि मैं आपके प्रेम को समझ सकूं। ओ पवित्र आत्मा, आपके प्रेम के अग्नि से हमें जला दीजिए। आपके प्रेम के अग्नि से हमारे सारे पापों को जलाकर नष्ट करें।
प्रभु आपके पवित्र लहू से हमें ढक दे, ताकि हम आपके प्रेम का अनुभव कर सकें। हम पर दया कीजिए प्रभु, हम विश्वास करते हैं, हम आपकी दया पर भरोसा रखते हैं। आप ही हमारे एकमात्र रक्षक हैं, आप ही हमारे एकमात्र मुक्तिदाता हैं। हम पर दया करें। आइए अपने दोनों हाथों को खोलकर रखते हुए, अपने शीश झुकाते हुए, प्रभु को अपना जीवन समर्पित करते हुए इस आशीष के द्वारा प्रभु से कहे, प्रभु हम पर दया करें, हमारे रोगों पर दया करें, हमारे परिवार पर दया करें, हमारे बिजनेस पर दया करें, हमारे मन, शरीर और आत्मा और हमारे सब कुछ को अपने पवित्र लहू से धो ले प्रभु जी। हमें शुद्ध करे प्रभु जी, और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। ओ प्रभु जी, आपके स्पर्श से हमारे जीवन को बदल दीजिए प्रभु जी। जिस तरह ज़क्कियुस आपको देखकर बदल गया प्रभु जी, जिस तरह वो पापनी स्त्री आपके पैर धोकर वो पवित्र हो गई प्रभु जी, जिस तरह वो डाकू अपने पश्चाताप करते हुए स्वर्ग में प्रवेश किया प्रभु जी, उसी तरह हमारे पर दया कीजिए प्रभु। ओ हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, 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 जीसस। ओ पश्चातापी प्राप्ति पर दया करने वाले प्रभु, ईश्वर नाम के उपस्थिति में प्रार्थना करने वाले हर वो भाई बहन जो पश्चाताप के आंसू बहाकर प्रभु आपको निहार रहे, प्रभु आप दया करें प्रभु, हम पर दया करें प्रभु जी। हमारे पापों को अनदेखा करें प्रभु जी, समुद्र के तट के नीचे प्रभु हमारे पापों को धकेल दीजिए प्रभु जी। और आपके क्रूस की योग्यता से हमें शुद्ध करें प्रभु जी। हर प्रकार की रोग और बीमारी हमारे जीवन से हट जाए प्रभु जी। आपके क्रूस मरण के द्वारा आपने शैतान का सिर कुचल दिया प्रभु। ओ प्रभु हमें विजय दीजिए प्रभु जी, आप हमारे विजय योद्धा हैं प्रभु जी। Have mercy Jesus, have mercy Jesus। ओ हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, हालेलुया। तेरी स्तुति, स्तुति, स्तुति। ओ दयावान यीशु तेरी स्तुति हो, तेरी दया पर हम भरोसा रखते हैं, तेरी दया पर हम भरोसा रखते हैं। ओ जीसस, 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 जीसस। तेरी स्तुति, स्तुति। Fill us with your mercy Jesus, have mercy Jesus। Thank you Jesus, 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 Jesus। तुम बिना लागे सुना, तुम बिना लागे सुना, खाली घट में प्रेम भरो, खाली घट में प्रेम भरो। प्रभु जी दया करो, मन में आने बसो। प्रभु जी दया करो, मन में आने बसो।